ये देश में हमारे चल क्या रहा है? नागरिक हम है, सिटीजन हम है। पहले देश को विदेशी महिला करके चला गई, अब विदेश में बैठे लोंडे जो हैं कॉकरोच पार्टी बना करके चला रहे हैं। ये क्या चक्कर है भाई? देश के साथ गद्दारी है ये, और जो इनको फॉलो कर रहे हैं वो भी गद्दार है। वह चीज तो नहीं समझ में आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है। देश में इतना बड़ा नफरत कैसे चल रहा है? कोकड़ों को जहाँ भी मिले उसको मारिए। देश का युवक का भविष्य खराब कर रहा है। वो जो है हिंदू मुस्लिम का बात नहीं करता, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि देश में हो क्या रहा है। देश में जो है युवक को कोकड़ो कैसे बोल देता है। देश का संविधान पर बैठ करके पूरा सिस्टम, और जब कोकड़ो युवक को बोल सकता है तो कोकड़ो युवक काहे नहीं बना सकता है। देश का जब पीएम जब युवक को बोल सकता है कि पकौड़ी छाको, देश का सिस्टम बोल सकता है कि तुम कोकड़ो हो, तो कोकड़ो पार्टी क्यों नहीं बना सकता। बात रहा कि देश में इतना बड़ा बवाल कैसे होता है। बहुत मन में चलता होगा कि जो है विपक्ष पार्टी वाला का चाल है, विपक्ष पार्टी वाला ये चीज किया है। लेकिन हमको एक बात बता दे कि सत्ता में बैठे हुए तेरा माई के भाता उसका सवाल नहीं पूछेगा तो सवाल किस से पूछेगा? कांग्रेस जो 70 साल में बना के भारत में दिया वो तो बेच दिया, वो तो बचा हुआ नहीं है। जब सत्ता में आपका पापा बैठल रहेगा, आपका फूफा बैठल रहेगा, तो सवाल किस से पूछे? देश का नागरिक का कर्तव्य बनता है कि सरकार को गलत नीतियों को दिखाने, लेकिन ये नहीं कि देश का युवक सत्ता दल वाला को नाकामी दिखाने का जगह पर उसको बचाने में लग जाए। तो सबसे बड़ा देश का गद्दार कौन हुआ? अब बताइए। जनता का काम होता है कि सरकार में बैठे हुए उससे सवाल पूछना और नाकामियों को दिखाना, ये जो है देश का जनता का काम होता है। विपक्ष पार्टी वाला को मतलब टारगेट में लेकर के उसको नीचा दिखाना है जो सत्ता में नहीं है। जो सत्ता में बैठे हुए इसका बाकी बात उसका गुण गाएं, इसका बाकी बात देश में इतना बड़ा संकट, महंगाई, चरण, मतलब ये सब नहीं दिखाना है। तो सबसे बड़ा देश का गद्दार कौन हुआ? बताइए बताइए। अरे हम मानते हैं कोकड़ो पार्टी का जो भी व्यक्ति अगर लाइक फॉलो शेयर करेगा वो देश का गद्दार हो सकता है। देश का संविधान पर बैठने वाले जब पूरा सिस्टम, जब देश का युवक को कोकड़ो बोलने लगेगा, इसका बाकी बात देश का युवक पढ़े लिखे काहे न कोकड़ो पार्टी बना सकता है। और जब कोकड़ो पार्टी से इतना दिक्कत काहे है हमको ये बताइए ना। कोकड़ो पार्टी में आदमी है ना उसमें जुट करके है। अरे अच्छा काम किया है इसलिए जुटा हुआ है। अरे मानते हैं कि फेक न्यूज है, पाकिस्तान वाला है, अमेरिका वाला है, तो वो तो नहीं ना आएगा भारत में लड़ाई करने के लिए। अरे लड़ाई तो करेगा, आवाज उठाएगा, भारत पे कर दोगे ना। पाकिस्तान वाला तो नहीं आएगा यहाँ पर आंदोलन करने के लिए। जब वो नहीं आएगा तो आप सबको मिर्ची क्यों लगता है? बीजेपी वाला को पिछड़ा क्यों फट गया है? हमको बताइए ना। हम मानते हैं पाकिस्तान वाला ज्यादा फॉलोवर है, तो पाकिस्तान वाला भारत में तो नहीं आएगा आंदोलन करने के लिए। अरे आंदोलन करेगा तो भारत के लोग करेगा ना। बहुत लोग को लगेगा कि पाकिस्तान वाला आ जाएगा भारत में आंदोलन करने के लिए, लेकिन सिस्टम तो जीदा जी के पास है ना, मतलब बॉर्डर वॉर्डर सब तो उसी के पास है ना। अब उसको पास में क्या सुविधा होना चाहिए? तब फिर दिक्कत क्यों है कोकड़ो पार्टी? ये तो कहूँ न कहूँ गड़बड़ बुझा रहा है। इससे जरूर है कि पूरा सिस्टम जो है फाड़ दिया है। ये जो है अब दबाने के लिए, गलबलाने के लिए एक मुद्दा चलाया जाएगा, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। अरे यार देश का गद्दार कौन हुआ बता दीजिए ना। अरे सवाल है देश का गद्दार कौन हुआ? जवाब है अनभक्तो बता सकते हैं। रे मुगलों का पुत्र, अंग्रेज का बच्चा बता सकते हैं। सवाल है बताइए। सत्ता में बैठेगा तो फूफा सवाल पूछेंगे राहुल गांधी से। एक बात और बता देना चाहते हैं, कोकड़ो पार्टी जो है आम जनता पार्टी से जुटा हुआ है, इस चीज को पता चल जाता है, लेकिन पेपरवा लीक हो जाता है, इस चीज को काहे नहीं पता लगता है। अरे पुलवामा हमला हो गया था, उस चीज को काहे नहीं पता लगा है। दिल्ली में बम बारिद हो गया है, उस चीज को काहे नहीं पता लगता है। प्लेन जो है क्रॉस कर जाता है, वो काहे नहीं पता चलता है। अरे रेलवे हादसा हो जाता है, वो काहे नहीं पता चलता है। ये सब काहे नहीं पता चलता है। ये सब पता चलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना, मतलब बहुत बड़ा संकट है। ये सब पता नहीं चलेगा। देश का गद्दार कौन हुआ आप बताइए। हम मानते हैं आप बीजेपी का सपोर्टर है और हम सब जो है राहुल गांधी का सपोर्टर है, लेकिन बीजेपी का उतना तो सपोर्टर रहिए कि देश का हित में जो अच्छा काम कर रहा है वो दिखाइए, और जो गलत दिखा रहा है वो भी दिखाइए। वो काहे नहीं दिखाते हैं बताइए। 22 लाख पेपर लीक हो गया, कितना बच्चा का भविष्य खराब हो गया, और वह एक बार नहीं
2 बार 3 बार, ऐसा काहे बार बार होता है? अगर ऐसा हो जाता है तो उसको इस्तीफा क्यों नहीं दे देता है? कुछ में क्या है? अगर आपसे काम नहीं संभल रहा है, आपसे अगर देश का सिस्टम नहीं संभल रहा है, तब कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है आपको। पूरा देश का जनता पूछना चाहता है, बताइए मतलब देश का गद्दार कौन हुआ? आप बताइए। मतलब आगे कुछ भी बोल दिए, वाह रे वाह, पापा को बताइए विदेशी वाला को, बताइए बताइए। अरे बाप दादा पूर्वकों ने विदेशी वाला को तो साथ दिया था, सरवार के नौक पर तो सरवार खोलिए देता था। अभी खोल लीजिए बीजेपी के सामने, जाइए बहन बेटी को पटना में घींच रहा है, जाइए घिंचवाइए, ये तो अच्छा है ना। अगर हम बोले तो लीला, अब तू करे तो रस लीला, वाह रे वाह, देश का गद्दार है। कोकरो पार्टी जो फॉलो करता है वो देश का गद्दार है, वाह रे वाह, देश का गद्दार। मतलब बोल रहे पाकिस्तान वाला फॉलो करके रखा, अमेरिका वाला फॉलो करके, वो थोड़ा आएगा भारत में आंदोलन करने के लिए? आंदोलन करेगा तो भारत के लोगे करेगा, वो नहीं आएगा, समझ गए? देश का हित में जो भी टांग लड़ाएंगे, देश का हित में संविधान पर जो भी खतरा पहुंचाएंगे, देश का हित में युवक के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो उसको अच्छा नहीं जाएगा, उसको बढ़िया से निकाला जाएगा, पाकिस्तान का रास्ता दिखाया जाएगा विदेशी का। हम तो पहले बोला था कि देश का संविधान पर आंच आएगा तो ईट बजा देंगे, ये तो पहले भी सुने होंगे और इस शुरू से सुनते आ रहे हैं, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देश में संविधान के सिस्टम पर बैठ करके जब देश का युवक को कोकरो बोल सकता है तो कोकरो पार्टी क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है, मेहनत तो लगेगा। बचाने के लिए बहुत लोग आएंगे, रोड पर उतरेंगे, उसका लिए दवाई लेके आएंगे, उसको मारने का बीमारी लेके आएंगे, लेकिन अपना माई का भातार का कर्रमा नहीं बताएंगे कि देश में इतना बड़ा संकट कैसे आ रहा है, देश में इतना बड़ा संकट कैसे पैदा हो रहा है, ये सवाल नहीं पूछेंगे। आपको जो है चमचा करना है, जैसे अंग्रेज का करते थे, बाप दादा ने पूर्वजों ने किया था, बस वह का अब करेंगे। ये सब चलने वाला नहीं है। मुद्दा तो फिर एक आइए गया है, 5 साल तो फिर इसी तरह गलबला के रखेंगे और देश का जनता को भुला के रखेंगे। इसी तरह तो चलते आ रहा है, मतलब 2014 से। और कुछ है देश में? कुछ है ये नहीं है। इसी तरह प्रोपेगेंडा फैलाइए, लेकिन देश का युवक के नजर में आएंगे ना तो बढ़िया से पिटाई भी होगा और कुटाई भी होगा।